बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि कोई भी शख्स, खा वो प्रोफेशनल एथलीट हो या प्रोफेशनल प्लेयर हो या आम आदमी हो, चोटों से उसका वास्ता ज़रूर रहता है। वो किसी न किसी खेल में, एक्टिविटी में, ट्रेनिंग में हिस्सा लेता है, या उसके अलावा भी जो इंजरीज़ हैं वो हमारी ज़िंदगी का मामूल हैं। और ख़ास तौर पर जो खिलाड़ी हैं, तो जो किसी न किसी खेल में हिस्सा लेगा तो ये मुमकिन सी बात है कि उसको चोट ज़रूर आएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम उस लिहाज से प्रोफेशनली उस तरह से नहीं खेलते कि हम वार्म अप, कूल डाउन और बाकी सारी तमाम चीज़ों को, जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए खेलें। तो इस वजह से हमें इन चोटों का आना खेल में एज ए स्टूडेंट और एज ए लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन या फ़िज़िकल एजुकेशन ट्रेनर, फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ये हमें मालूम होना चाहिए। और इनकी अलामात के बारे में हम पढ़ेंगे आज, इनके साइंस क्या हैं और हम इनकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कि अगर कोई इंजरी आ जाए तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कि ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसके साइंस कौन कौन से हैं, अलामात कैसी हैं, कि कैसे आपको पता चलेगा कि ख़ुद को या आपके एथलीट को, खिलाड़ी को, बच्चे को जो खेल रहा है उसको चोट आ गई है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे या हम गेस कर सकेंगे कि हमें चोट आ गई है। सोरनेस, उस हिस्से पर आपको सूजन हो जाएगी। फ़र्ज़ करें आपकी मसल्स की चोट है, फुटबॉल खेलते हुए पाँव टकरा जाता है, मुखालिफ खिलाड़ी से टकरा जाता है, किसी पूल से टकरा जाता है। जिस तरह अमूमन हम स्कूल कॉलेजेस में खेलते हैं, वहाँ दरख्त होते हैं अक्सर अमूमन बाउंड्री लाइन के पास, तो किसी दरख्त से टकरा जाता है, तो ऐसी सूरत में उस हिस्से पे आपके सूजन आ जाएगी। वो हिस्सा उभरा हुआ महसूस होगा कि सूजन आई हुई है, तो ये एक अलामत है। दूसरी अलामत है जी पेन, कि उस हिस्से में आपको दर्द महसूस होगा, जो कि एक इंजरी की अलामत है। वीकनेस है, अगर मुसलसल किसी कोई ऐसी इंजरी आपको होती है, शोल्डर कह लें, बाजू की कह लें, टांग की कह लें, तो अगर वो क्रोनिक इंजरीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेगी तो इस हिस्से में आपको वीकनेस हो जाएगी, वो हिस्सा आपका कमज़ोर हो जाएगा। यानी उसको आप काम लेंगे, कुछ ज़ोर वाला काम लेंगे उसे खेल के दौरान, तो आपको तकलीफ़ महसूस होगी। वॉलीबॉल खेलते हुए अगर आपके शोल्डर को पेन हो गई है, तो आप स्मैश स्पाइक सर्विस करते हैं या स्मैशिंग करते हैं या स्पाइकिंग करते हैं, तो उस दौरान अगर आप ज़ोर से बाजू को मारते हैं, तो अगर इंजरी हुई होगी तो वो हिस्सा वीकनेस फील करेगा, वो उतने ज़ोर से वो आपका बाल नहीं लग सकेगा, आप स्पाइक नहीं कर सकेंगे। आगे लैक ऑफ रूम, अब रूम से मुराद है रेंज ऑफ मोशन। तो ये जॉइंट पे कोई भी जॉइंट कितने एंगल तक, किस हद तक हरकत कर सकता है, ये उसके लिगमेंट्स जो हैं उसका रेंज ऑफ मोशन का तयन करते हैं। जिस तरह हमारा शोल्डर जॉइंट है, इसमें सबसे ज़्यादा ये मूवेबल जॉइंट है, ये 360 डिग्री तक हरकत कर सकता है। इसमें यानी आप बाजू को सीधा ऊपर ले जा सकते हैं 90 के एंगल पे, आप बिल्कुल सीधा ले जाएं, बाजू सीधा कर लें साइड के ऊपर, जिस तरह अंपायर नो बॉल देने के लिए हाथ का इशारा करता, तो ये कंधे की सीध में ये आप उसको 45 पे ले गए, आप नीचे भी हरकत कर सकते हैं। यानी इसको, ये ऐसा आपका जॉइंट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हरकत कर सकते हैं। तो जब इंजरी होगी तो उस हिस्से पे या उस जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगी। पेन इन मोशन, कि जब आप उस हिस्से को हरकत देंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। ये इंजरी की अलामात हैं, जो शायद वैसे तो इतना ज़्यादा सीवियर किस्म की ना हो कि आपको उस हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन हो, लेकिन जब आप उस हिस्से को हरकत दें, उस जॉइंट को, उस मसल्स को, तो आपको पेन फील होगी। इंजरी ऑफ मसल्स स्किन्स, तो मसल्स या स्किन की जिल्द में कोई इंजरी हो सकती है या उसका जिल्द फट सकती है। फ्रैक्चर, तो ये बहुत बड़ी इंजरी है फ्रैक्चर, क्योंकि मसल में स्ट्रेन और स्प्रेन तो माइनर इंजरीज़ हैं, अगर थोड़ी बहुत हों तो वो रेस्ट और थोड़े बहुत
थोड़े बहुत इलाज से ठीक हो जाती हैं, लेकिन फ्रैक्चर एक ऐसी इंजरी है कि जहाँ की अगर हड्डी टूट जाती है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए फर्स्ट एड के साथ साथ, तो फिर जाकर वो खिलाड़ी जो है वो ठीक होता है। ब्लीडिंग, आप खून आ सकता है उस हिस्से से जहाँ पे चोट लगी है, तो ये भी एक अलामत है कि आपको चोट लग चुकी है। सफोकेशन, कि आपको घबराहट महसूस हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तकलीफ़ हो, जब आपको कहीं ऐसी चोट लग जाए जो ज़ाहरी तौर पर तनो हो, जैसे आप किसी खिलाड़ी से टकरा जाएं, उस खिलाड़ी की अक्सर देखा है फुटबॉल में और हॉकी में जहां खिलाड़ी बिल्कुल पास होते हैं, वॉलीबॉल में भी नेट के पास होते हैं, खिलाड़ी एक दूसरे से टकरा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या उसकी कूहनी आपके जिस्म के किसी हिस्से अंदरूनी ऐसे लगे कि वो आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्से में तो तकलीफ़ हो, ज़ाहरी तौर पर शायद वो नज़र ना आए। तो ये तमाम की तमाम जो साइंस हैं, सिम्पटम्स हैं, अलामात हैं किसी भी खिलाड़ी के इंजर्ड होने के। आगे ट्रीटमेंट हम इनकी कैसे करेंगे, कि जो ये इंजरीज़ हैं हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यूज़ को, इंजरीज़ को ठीक करने का सबसे फार्मूला है प्राइसेस। ये एक अलग अलग वर्ड्स हैं, PRICE। तो ये प्राइस कीमत वाला नहीं है, ये ज़हन में रखना है कि इट मीन्स कि हर लफ्ज़ का एक ये एब्रीवेशन है। P से प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन का मतलब है कि जिस हिस्से में इंजरी हुई है सबसे पहले इसे पीछे कर दें, सरगर्मी को फ़ौरन रोक दें। यानी जो भी आप गेम कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप फ़ौरन उसको रोक दें। रेस्ट, मरीज़ को आराम से लिटा दें, इस इंजरी से दुरुस्त होने तक आराम से रहने दें, यानी इस मज़ीद किसी खेल में हिस्सा ना ले। नंबर 3 पे आता है आइसिंग। आई से आइसिंग। आइसिंग से मुराद है कि बर्फ़ की टकोर करना। जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है स्पोर्ट्स मेडिसिन में, तो उसमें आइस पैक्स होते हैं, तो उनको आपने, अगर मसल्स की चोट है, आपके मसल्स की चोट है, तो उसके ऊपर आप आइसिंग कर सकते हैं विदिन 36 आवर्स। यानी जब आपकी चोट हुई है उसके 36 आवर तक आप आइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आइसिंग जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी, फिर आपको गर्म टकोर करना पड़ेगी, गर्म ट्यूब इस्तेमाल करके उसके ऊपर जो गर्म पट्टी है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिर अच्छा, ये आइसिंग करती क्या है? आइसिंग ये है कि आपके मसल्स में से एक फ्लूइड खारिज होता है जो बाद में इकट्ठा हो जाता है और जिसको हेमाटोमा बोलते हैं। तो वो हेमाटोमा को बनने नहीं देती, हेमाटोमा को यानी कि वो खून उनसे रिसने नहीं देती। जैसे ही वो ठंडी बर्फ़ लगेगी तो उनके जो आगे से मुंह है मसल में से, तो वो बंद कर देगी ताकि वो जो मादा है वो खारिज ना हो और ना वो इकट्ठा हो और ना ही फिर हेमाटोमा बने जो बाद में तकलीफ़ का बास बने। कंप्रेशन का मतलब ये है कि इसमें आप इस उज़व को आप पट्टी वगैरह से बांध दें, यानी महफूज कर दें ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके। एलोवेशन मीन के उस हिस्से को आप जहाँ तक मुमकिन हो सके दिल से ऊपर रखें। इस तरह यह है कि उस हिस्से पर सोजश भी कम होगी और वहाँ पे खून की रवानी भी कम होगी। लास्ट है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब आप उस बंदे को या उस हिस्से को सपोर्ट दें। फ़र्ज़ करें कि बाजू में, टांग में कोई चोट आई है तो उस हिस्से को थोड़ी सी सपोर्ट फ्राहम कर दें ताकि जो मसल या लिगमेंट्स वगैरह में टूट फूट हुई है उन पे इफ़ेक्ट ना हो। अगर कोई कुव्वत लगती है तो वो और ज़्यादा ज़ख्मी ना हो, बल्कि वो जो सपोर्ट आप दे रहे हैं वो थोड़ा सा उनके लिए सहारे का सबब हो। इन केस ऑफ फ्रैक्चर की सूरत में हड्डी को जोड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि मरीज़ को आराम से लिटा दें, उसे हॉस्पिटल पहुँचाएँ, ज़ख़म को कपड़े से ढाँप दें, मुतलका उज़्व को ऊंचा रखें ताकि खून कम से कम ज़ाया हो। तो यानी आपने टांग को सीधा नहीं करने लग जाना, ठीक है। अगर जैसे पड़ी है थोड़ी सी कोशिश करके वो उसके साथ कोई ना कोई सपोर्ट दें उसको, और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उसको डॉक्टर तक पहुँचाएँ। अगर टांग के किसी हिस्से में इंजरी है तो बैसाखी का इस्तेमाल किया जाए। बैसाखी भी एक सपोर्ट है ताकि उस टांग के ऊपर वज़न ना आए जो ऑलरेडी जिसको फ्रैक्चर हुआ है, और उज़लात पर कम से कम वज़न पड़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है जो पेशेंट है, जो खिलाड़ी है, उसको कम तकलीफ़ का सबब होगा। जब दर्द कम हो जाए तो 2 से 3 दिन बाद अज़ा को हल्की फुल्की हरकत दें, ज़्यादा हरकत से गुरेज करें। यानी हल्की फुल्की से देने से मकसद ये है कि वो मसल जो है ना वो स्टिफ़ ना हो जाएं, और ज़्यादा ना देने का मकसद ये है
कि ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज उसको हरकत देंगे तो फिर से वो जो टूट फूट हुई है मसल और लिगमेंट्स में, वो फिर से शुरू हो जाएगी और आपके जो मसल्स हैं वो ठीक जो होना शुरू हुए थे, अगर उनको आप हाथ से ज़्यादा फिर खींचेंगे तो फिर वो टूट फूट का शिकार हो जाएं। तो यूज़ ऑफ पेन किलर्स, आप किसी भी पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़्यादा पेन हो रही है, तो ये फर्स्ट एड बॉक्स का लाजमी जुज़व है पेन किलर्स। और कॉल फॉर फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी नंबर, जो भी एमरजेंसी नंबर है जहाँ पे वो अवेलेबल है, जो फैसिलिटी अवेलेबल है, रेस्क्यू 1112 है, 1124 है, और भी जितने भी एमरजेंसी नंबर जो आपको जल्द अज जल्द आपको नज़दीक तीन हॉस्पिटल पहुँचा सकें इन केस ऑफ फ्रैक्चर, तो उन खिलाड़ी को, उस स्टूडेंट को जल्द अज जल्द पहुँचाएँ ताकि उसका बर वक्त इलाज किया जा सके और उसकी ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑफ इंजरीज़ का टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँगा। आप लोगों से इल्तमास यही है कि अगर आप समझते हैं कि ये आप लोगों के लिए ये कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होती है, तो काइंडली इसको शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जो कोशिश या काविश मैं कर रहा हूँ जिस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए कि हम फ़िज़िकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके, तो इसको एज़ यू थिंक बेटर इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि हम तमाम लोगों का फ़ायदा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।